बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व आफियत तलब करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और हमदान कुरान क्लासेस की तरफ से हम आपके लिए आज जो मौजू लेकर आए हैं वो ये है कि इबादत में या इसके अलावा हर किस्म के वसवास से बचने की बेहतरीन दुआए नबवी। तो ये खूबसूरत मौज़ू और दुआ शेयर करने से पहले हम आपसे ये गुज़ारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी आप एक क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ मुंसलिक हो जाएँ। और अगर आप पहले से हमारे साथ मिले हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, तो इन दुआओं को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमें अपने दीन को फैलाने में और अमल करने में बेहतरीन मदद अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तो चलिए आइए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इबादत करते हैं, किसी किस्म की इबादत करते हैं, मसलन हम नमाज़ पढ़ते हैं या तस्बीह करते हैं या कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो यकीनन हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मसलन कि हम शैतान के शर के अंदर ऐसे फँस जाते हैं, ऐसे उसके हम शिकंजे में जकड़े जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती है कि हमने नमाज़ के अंदर कितनी रकअतें पढ़ी थी, हमने तिलावत की थी या नहीं की थी, हमने रुकू के अंदर तस्बीह सही तरह से की है कि नहीं की। हमें रंग-बिरंगे वसवास आने शुरू हो जाते हैं, हमें रंग-बिरंगी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। और अच्छा एक और बात है कि जब हमें नमाज़ पढ़ते हैं ना, हर भूली-भटकी बात हमें नमाज़ के अंदर याद आती है और जब हम तिलावत करने लगते हैं, तो तभी सारे मसाइल जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। कभी कोई बात, हम सही तरीके से ना तो कुरान पाक की तिलावत कर पाते हैं, ना सही तरीके से हम तस्बीह कर पाते हैं, ना हम यकसुई के साथ नमाज़ पढ़ पाते हैं। और अगर कोई और नेकी करना चाहे, मसलन कोई सदका करना चाहे, कोई खैरात करना चाहे, कोई और नेकी करना चाहे, तो हमारे दिल में और इसके अलावा भी बहुत सारे वसवास आके खड़े हो जाते हैं, नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी खुद को बहुत ज़रूरत है। यानी शैतान जो है ना वो हमें नेकी से हटाने के लिए, बचाने के लिए अपने हर किस्म के हीले जो हैं, हर किस्म की तदबीरें जो है ना वो आज़माता है और इंसान जो है वो कमज़ोर है, उसके शिकंजे में जकड़ा जाता है। तो इस शर से बचने के लिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत हमें दुआ जो है सिखा दी है। तो जब हम इस दुआ को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की ख़ासुल ख़ास रहमत का हमारे ऊपर नज़ूल होगा और हम शैतान के हर किस्म के शर से, हर किस्म के वसवसे से जो हमारे दिलो-दिमाग में वो पैदा करता है, उससे महफ़ूज़ हो जाएँगे और हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर पाएँगे। अगर हम इबादत के अलावा अगर हम वैसे कहीं बैठे हैं, किसी के बारे में कोई वसवसा हमारे दिल में आ गया, फलाँ ने मेरे साथ ऐसे किया होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसने हमारे ऊपर जादू-टोना किया होगा, उसने हमारे खिलाफ ऐसे किया होगा, उसने हमारे साथ ऐसे किया होगा। तो ये वसवास भी हमें बहुत सारी परेशानियों में ना मुब्तला कर देते हैं। तो इन वसवास से बचने की एक ही बड़ी खूबसूरत दुआ है और छोटी-सी दुआ है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और याद भी करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी हर किस्म के शर से महफूज़ हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। फिर पढ़ें अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। तो ये आपने छोटी-सी दुआ है, इसको याद कर लेना है। जब भी आप कोई इबादत करने लगें, कोई तस्बीह, कोई नमाज़, कोई अल्लाह का ज़िक्र करने लगें, तो आप कोई सदका, खैरात, कोई नेकी करने लगें, तो पहले आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है और यकीनन अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखेंगे। और अगर आपने पहले ये पढ़ी नहीं है और वसवास आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका जो है ना वो ये है कि आपने जब इस दुआ को पढ़ लेना है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दिल पर आपने यानी फूँक नहीं मारनी है, आपने करना है थू, थू, थू यानी 3 बार धुतकारना है। यानी जब आपने यानी वसवास से पहले पढ़नी है, तो आपने इसको सादा पढ़ लेना है,
ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے اور وسواس آپ کو آ کے تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، پھر آپ نے وسواس آنے کی صورت میں، ان کے تنگ کرنے کی صورت میں اس کو پڑھ کے 3 بار اپنے دل کے اوپر تھو 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 کرنا ہے، یعنی دھدکارنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس یعنی شیطان کے ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو۔ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص امن کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ تو اس کے علاوہ ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہتے ہیں، اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں، بس آپ قرآن پاک سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو سکھانے کے لیے بہت پرجوش ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آپ ہمارے شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔